एवरीवन, सुप्रभात। निष्ठा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मकर संक्रांति के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से जो बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो 14 फरवरी है उसके संदर्भ में बातचीत करना चाहता हूँ या उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2020 में जो दरोगा बोर्ड के माध्यम से जो 2213 पदों की जो बहाली आई थी उसमें लगभग 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है और आयोग ने इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 14 फरवरी संभावित तिथि है उसको प्रस्तावित की हुई है। और आयोग इस परीक्षा को 14 फरवरी को संपन्न कराने के लिए जोर तोड़ से लगा हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिली हुई है कि आयोग ने इसके लिए 35 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर लिखा हुआ है और इस लेटर के माध्यम से उसने परीक्षा केंद्र की मांग की हुई है। और अब तक जैसे मुझे जानकारी मिली हुई है कि पटना के महज 5 से 6 परीक्षा केंद्रों ने ही इसके लिए अपनी स्वीकृति दी हुई है। ठीक है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि यह जो प्रारंभिक परीक्षा होती है आप लोगों को 2 सीटिंग में संपन्न होने वाली है, क्योंकि इसमें लगभग 8.5 लाख परीक्षार्थी हैं। और आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जो बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और यह परीक्षा 10 से 12 दिन चलती है। इसके बाद आप लोगों को मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को 14 फरवरी की जो परीक्षा है इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बिहार इंटरमीडिएट और बोर्ड की परीक्षा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को यह पुनः बताना चाहता हूं कि आयोग अभी भी जोर तोड़ से लगा हुआ है कि 14 फरवरी को ही प्रारंभिक परीक्षा संपन्न करा ली जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा का जो एडमिट कार्ड इशू होता है आपको परीक्षा से महज 15 से 20 दिन के पहले इशू होता है। अभी भी आप लोगों का आयोग के पास 5 से लगभग 6 दिन, मान लीजिए कि 5 से 6 दिन समय है अभी। तो आयोग अभी भी लगा हुआ है कि 14 फरवरी को ही परीक्षा संपन्न करा ली जाए। पर 14 फरवरी को ही जो आयोग परीक्षा संपन्न कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है, क्योंकि 14 फरवरी को संडे पड़ रहा है और उस दिन जो इंटरमीडिएट और बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नहीं होती है। तो हम यह कह सकते हैं, पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि आयोग पूर्ण रूप से लगा हुआ है कि 14 फरवरी को परीक्षा संपन्न करा ली जाए। आप लोगों को मानकर चलना पड़ेगा कि 80 से 90% संभावना है कि परीक्षा 14 फरवरी को ही होगी। और इसके लिए आयोग 2 से 3 दिन के अंदर इसकी घोषणा कर सकता है कि अगर लेना होगा तो उसको घोषित कर देगा, नहीं लेना होगा तो जो नई तिथि उसकी भी घोषणा कर देगा आयोग। ठीक है। तो घोषित कर देगा। लेकिन अगर किसी मान लीजिए कि कुछ कारणवश आयोग अगर 14 फरवरी को परीक्षा नहीं ले पाता है तो आप लोग निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आयोग जिस तरह से तत्परता एग्जाम लेने में दिखा रहा है ऐसा पूर्ण से सत्य है कि आपको मार्च के दूसरे सप्ताह तक यह परीक्षा फरवरी से लेकर मार्च के दूसरे सप्ताह तक परीक्षा संपन्न करा लेगा। ठीक है। और एक और मुझे विशेष सूत्रों जानकारी मिली हुई है कि जो आयोग इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए 21 फरवरी को संपन्न कराने के लिए पटना के बहुत सारे सेंटरों पर लेटर भेजा हुआ है कि मुझे 21 तारीख को जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा संपन्न कराने के लिए जो परीक्षा केंद्र जो मैंने दिए जाए, यानी कि आयोग ने परीक्षा केंद्रों की मांग की है। ठीक है। हाँ, इस तरह से आप लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस मान कर चले कि 80 से 90% प्रबल संभावना है कि 14 फरवरी को हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो मार्च के दूसरे सप्ताह तक आयोग अपनी परीक्षा संपन्न करा लेगा। आप लोग बिना निराश हुए जो पढ़ाई किए हुए उसको पुनरावृत्ति करते रहें, 2 सेट रोज़ मारते रहें और इसी जोश खरोश के साथ तैयारी करते रहें, लगे हैं तैयारी में और मेरे इस वीडियो को देखते रहें। और जैसे ही मुझे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कोई विशेष जानकारी मिलेगी मैं आप वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा और इसके बारे में सूचनाएं आप लोग हमेशा देता रहूँगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, सूचनाएं अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।